हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा की, जहां बीते दिनों नेशनल हाईवे NH 26 सागर से नरसिंहपुर रोड के बीच ITI पुल के पास झाड़ियों में नंग अवस्था में 7 जुलाई को बरामद एक युवक की शराब के नशे में 2 सगे भाइयों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए दोनों सगे भाइयों पर शक होने पर हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राजेश उर्फ बड़े रैकवार 29 वर्ष निवासी झुनकुबाट के रूप में होने के बाद उसके साथ दिन भर साथ रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी जुटाई, जिसमें पुलिस को प्रदीप उर्फ चक्कू तिवारी एवं उसका भाई दीपक तिवारी का नाम सामने आया। जब दोनों की तलाश की गई तो वह घर पर नहीं मिले और उसके घर के पीछे जले हुए कपड़े मिले। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को तलाश कर गिरफ्तार किया और जब सख्ती से पूछताछ की तो हत्याकांड का सच उगल दिया। SDOP अजीत पटेल ने बताया कि दोनों भाइयों ने पहले मृतक राजेश के साथ शराब पी थी और झगड़ा भी किया था, जिसमें मृतक द्वारा आरोपित के बहन के बारे में गंदी बातें की गई थीं, जिससे दोनों सगे भाई इतने अधिक नाराज हो गए कि उन्होंने मृतक राजेश रैकवार को नेशनल हाईवे 26 फोर लाइन पर ले जाकर पत्थर मार डाला और चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया और वहीं पास में झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक के कपड़े वहां से लेकर अपने घर के पीछे जलाकर इस हत्याकांड का सबूत भी नष्ट कर दिया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों सभी भाई प्रदीप उर्फ चक्कू एवं दीपक तिवारी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया। सागर देवरी से एस भारत न्यूज के लिए पवन लखेरा की रिपोर्ट। का मामला सामने आया था, कैसे पुलिस को सफलता मिली आरोपियों तक पहुंचने में? अंधे कत्ल का जो मामला था उसमें चूँकि मृतक अज्ञात था, उसके शरीर पर उसके कपड़े तक निकाल लिए गए थे, तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। उसका चेहरा बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसी दिन पुलिस को ये एहसास हो रहा था कि उसके साथ गंभीर घटना घटित हुई है। इस कारण पंचनामा के साथ साथ उसकी जो फोटोग्राफ्स किए गए थे वो सारे हमने मीडिया ग्रुप्स में और जो हमारा पुलिस का ग्रुप है इन सब में हमने उसको पुलिस कंट्रोल रूम के ग्रुप में उसको प्रसारित करवा दिया था। इसके प्रसारण के बाद दूसरे दिन उसके परिजनों ने ग्रुप में ही उसके फ़ोटो देख के, और चूँकि वो रात को लौटा नहीं था, देवरी का निवासी था, उसका नाम बड़े उर्फ राजेश, पिता राम प्रसाद रैकवार झुनकुबाट का रहने वाला, तो उसको फिर उसके परिजनों ने आइडेंटिफाई किया, शिनाख्ती करी। शिनाख्ती करने के बाद जब आदमी शिनाख्त हो जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस उसका बारे में पूरी जानकारी एकत्र करती है। तो उसके बारे में जब जानकारी एकत्र की गई तो उसका ये पाया गया कि वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे करीब यहाँ का एक निगरानी बदमाश है अज्जू उर्फ प्रदीप चक्कू उर्फ चक्कू और एक उसका भाई दीपक तिवारी, इन लोगों के साथ बैठ के वो देसी शराब की दुकान पर उसने शराब पी थी। जब उसके इस कॉन्टैक्ट को पता चला दिन भर की उसको पूरी हिस्ट्री निकाली गई उसका इनके साथ, फिर जब ये उसके बाद ये लोग घर पर नहीं मिले, लेकिन जब इसके घर पे पुलिस गई थी तो पुलिस को इसके घर के पीछे जले हुए कपड़े हुए निशान मिले थे, जले हुए कपड़ों के अवशेष थे। इससे पुलिस का पता, क्योंकि जो प्रदीप चक्कू है ऑलरेडी उसके खिलाफ 10-12 मामले पहले से कायम है, सभी प्रकार के अपराध हैं उसके खिलाफ, तो उसको लेके फिर पुलिस ने और आगे इसको फॉलोअप किया। तो फिर पता लगा कि ये लोग इकट्ठे गए थे चीमा ढाना, इनने रास्ते में पेट्रोल डलवाया था, ये सब चीज़ें वेरीफाई होती थी। चीमा ढाना पे इन लोगों का विवाद भी हुआ था। इनके साथ एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था जिससे हमको पूरी बातें सब पता चली। और उसके बाद ये रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब रजौला तिराहा पे अशोक साहू का ढाबा है, उस ढाबे पे ये लोग गए थे। तो इसमें प्रदीप और चक्कू ने उतर के वहाँ पे सब्जी वब्जी लेने का ये सब उपक्रम किया था, लेकिन वहाँ पे पैसों को लेके कुछ उनका वो था, तो उनने बिना लिए फिर ये शराब पिए थे इनने वहीं जो झाड़ियाँ लगी हुई वहाँ पे। वो उसके बाद ये जो घटनास्थल जहाँ डेड बॉडी मिली थी वहाँ तक उस तरफ ये निकल गए थे। उसके बाद से इसकी लास्ट सीन एविडेंस के अलावा और कोई इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। और ये दोनों भाई जो हैं
आपराधिक प्रवृत्ति के थे। जब पुलिस ने उनसे इस संबंध में पूछताछ करी और सख्ती से पूछताछ की गई, उनके साथ हर एंगल से पूछताछ की गई, तो अंत में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उस दिन जब ये अशोक साहू ढाबे के पास पहुँचे थे रात को 8:30-9 बजे, उसी दिन वहाँ पे इन लोगों का, क्योंकि इनका चीमा ढाना में भी शराबी थे, वो भी शराब पिए थे, ये भी शराब पिए थे। इस प्रकार की घटना होने के बाद से इनका आपस में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उनने प्रदीप चक्कू जो रहता है, वो उसका नाम चक्कू पड़ा ही इसलिए कि उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि चाकू हमेशा अपने पास में रखता है, क्योंकि निगरानी बदमाश है। उसने और उसके भाई ने इसको वहाँ पटक के फोर लाइन के नीचे ले जाके इसके साथ मारपीट करी, पत्थर से इसका सिर कुचला ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए। उसके सारे कपड़े वो उतार के ले गए थे अपने साथ, जिसको उन्होंने अपने घर पे ले जाके जलाया था। तो पहले दिन पुलिस उसी कपड़ों की वजह से पुलिस के शक के दायरे में ये लोग आए थे, और इसमें जो भी मारपीट में उपयोग किया गया था, चाकू, पत्थर, मोटरसाइकिल वगैरह, सब पुलिस ने जब्त कर ली है और आज उनको गिरफ्तार करके कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या वजह रही हत्या की, क्या वजह रही? हत्या की जो मूल वजह है उनके हिसाब से, क्योंकि हत्या की वजह बताने वाला या तो एकमात्र वो मृतक था जो है नहीं, अब ये अपनी तरफ से तरह तरह की कहानियाँ जो बता रहे हैं कि साहब उसने इनकी पारिवारिक महिलाओं के संबंध में कुछ बोला था, इसी में वो आक्रोश में आ गए थे। लेकिन अब उस चीज़ की पुष्टि कोई नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही अपराधी हैं और दो ही इस केस में इन्वॉल्व थे। तो हत्या उनने करी, आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और सारे तथ्य पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद ही उनको गिरफ्तार भी किया है और न्यायालय प्रस्तुत। क्या आरोपी और मृतक जो है